नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज के झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक बस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में सभी लोगों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी दरअसल देवघर के KN स्टेडियम में देवघर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नारायण दास की नामांकन रैली सभा को संबोधित करते हुए केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि अतिथि नहीं बल्कि मामा की हैसियत से वादा करता हूं कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो हर महीने की 11 तारीख को बहन बेटियों को 2100 रुपए देने का काम किया जाएगा। हर महीने 2100 रुपए दिया जाएगा। और यही नहीं, भाजपा की सरकार बनी तो महिला सम्मान के तहत हर साल 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का काम किया जाएगा। और भाजपा गैस सिलेंडर भी सस्ता कर देगी। हर महीने 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही नौकरी देने के लिए भी ऐलान करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो झारखंड में रिक्त पड़े 2,87,000 पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट से शुरू कर दी जाएगी। शिक्षित बेरोजगारों को 2,000 रुपए हर महीने देने का भी काम किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा 2,000 रुपए। और भाजपा के 5 प्रण है जिसे सरकार बनते ही पूरा भी किया जाएगा। और हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का जो काम कर रही है, भाजपा सरकार बनी तो चुन चुन कर उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भाजपा सरकार करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब गंभीर आरोप लगा दिया है। कहा कि बांग्लादेश से मिली हुई है भाजपा, घुसपैठियों से साठगांठ है। जी दरअसल देवघर के मधुपुर और गोड्डा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार और घुसपैठियों के बीच साठगांठ है। बांग्लादेश से बीजेपी मिली हुई है और केंद्र में उनकी सरकार है, सीमा पर उनके जवान हैं। घुसपैठ की बात भी वही करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में जहां एक और गरीब मजदूर किसान हैं तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी, धनवान और कॉरपोरेट पूंजीपति चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यही देखते हुए मैया सम्मान योजना हमने लाए हैं और दिसंबर में सम्मान राशि अब 2500 रुपए दिया जाएगा। दिसंबर महीने से सभी महिला और बहन बेटियों को 2500 रुपए हर महीने देने का काम किया जाएगा। अगली सरकार आएगी तो साल में 1 लाख रुपए महिलाओं को खाते में सीधे भेजेंगे और किसानों को भगवान भरोसे अभी छोड़ दिया गया है। पर अगर हमारी सरकार बनी तो 2 लाख तक किसानों को लोन माफ कर दिया जाएगा और बकाया बिल भी माफ किया जाएगा। जितना भी लोगों का बिजली बिल अभी बकाया है, जो नहीं दे पा रहे हैं, उनका बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली बिल बिल्कुल फ्री में लोगों को दिया जाएगा। और वहीं सरकार बनाने के 1 घंटे बाद ही पूंजीपति और कॉरपोरेट घराने के लोग सरकार गिराने में जुट गए हैं। सरकार को कई बार अस्थिर करने का भी प्रयास किया गया और केंद्र सरकार के पास 136 करोड़ रुपए राज्य सरकार का बकाया है। अधिकार मांगा तो जेल में डाल दिया। रेलवे में 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए कर दिया गया। वंदे भारत ट्रेन अमीरों के लिए चलाई गई। कोरोना काल में बंद गरीबों की जो ट्रेन अभी भी बंद ही है। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार को अब मुंहतोड़ जवाब चुनाव में देना है। झारखंड में लगातार CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी बीच अब भाजपा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा ने कहा है कि पहली कैबिनेट में ही CGL परीक्षा को रद्द किया जाएगा और पेपर लीक करने वाले जेल जाएंगे। जी हां, देखिए, सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट में ही CGL परीक्षा को रद्द करके 2 महीने के भीतर परीक्षा कराएंगे। राज्य के 2,87,000 युवाओं को नौकरी भी देंगे और पहले ही साल में 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ये बातें दुमका के चारों विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर यज्ञ मैदान में आयोजित सभा में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही प्रश्न पत्र जो कि पेपर लीक करने वाले हैं उनको तुरंत ही जेल भेजा जाएगा। जामताड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपनी ही पार्टी के नेता पर अब अलका लांबा भड़क गई हैं और इरफान अंसारी पर एक्शन की मांग कर दिए हैं।
जी हां, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा ने अपनी पार्टी के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के भारतीय जनता पार्टी की नेता सीता सोरेन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने की निंदा की और कानूनी कार्रवाई की मांग कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महिला विरोधी अपराधों को लेकर कांग्रेस की सरकार में सख्त कानून बने हैं और अपराध को अपराध के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। वहीं इरफान अंसारी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अलका लांबा ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि पार्टी के भीतर का आदमी हो या फिर बाहर का आदमी हो, अपराध को अपराध के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। अगर आपने मौखिक रूप से कुछ कहा है, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया है, हर तरीके का कानून निर्भया की घटना के बाद कांग्रेस की सरकार में बने हैं। इसलिए हम इसका यानी कि इस टिप्पणी का कभी समर्थन नहीं करते, चाहे वो इरफान अंसारी हो या महिला किसी पार्टी की हो। हम इसकी निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। टुंडी विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने अब उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आजसू और जेडीयू को इससे बड़ा झटका लगा। जी हां, लंबे समय तक होल्ड पर रखने के बाद आखिरकार भाजपा ने टुंडी विधानसभा सीट पर अपने ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने तोपचांची से जिला परिषद सदस्य विकास कुमार महतो को इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया है और भाजपा ने यह सीट न तो आजसू पार्टी को दिया और न ही जेडीयू पार्टी को। दोनों दल इस सीट को लेकर दावा कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने अपने ही उम्मीदवार का यहां से ऐलान कर दिया है, अपने ही प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। वहीं आजसू पार्टी 10 सीटों के अलावा टुंडी सीट को लेकर भी अब भाजपा पर दबाव बनाए हुई थी। बताया जाता है कि पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा सीट के अलावा इस सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते थे। इस पर भाजपा तैयार नहीं हुई और अब एनडीए गठबंधन के तहत 10 सीटों पर ही आजसू के प्रत्याशी होंगे। वहीं जेडीयू पार्टी की बात करें तो जेडीयू को भी इंतजार था कि यह सीट उसे ही मिल सकती है। राज्यसभा सदस्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का कहना था कि भाजपा ने यह सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो ऐसे में जमशेदपुर पश्चिमी तथा तमाड़ के अलावा कम से कम यह सीट उनकी पार्टी जेडीयू को जरूर मिलेगी। लेकिन भाजपा ने इन दोनों को झटका दे दिया है। झारखंड में कांग्रेस की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। धनबाद बोकारो सीट पर भी प्रत्याशियों का किया गया ऐलान। जी हां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट आखिरी सूची भी जारी कर दी है और इस लिस्ट के अनुसार धनबाद से अजय दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं बोकारो से श्वेता सिंह को मैदान में उतारा गया है। एक और जहां अजय सिंह पुराने कांग्रेसी होने के साथ साथ कोल बेल्ट के मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री स्वर्गीय समरेश सिंह की बहू श्वेता सिंह को यह दूसरा मौका मिला है। पिछली बार उन्हें लगभग 99,000 वोट मिले थे और भाजपा उम्मीदवार बिरंची नारायण से वो लगभग 13,000 वोटों से हार गई थी। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव में 30 उम्मीदवारों की घोषणा की है और इसमें पहले कांग्रेस ने 21, उसके बाद और 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और इस बार और 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। तो कांग्रेस से इस बार कौन से विधानसभा सीट से कहां से कौन मैदान में उतर रहे हैं उसकी बात करें तो देखिए, जामताड़ा से इस बार डॉक्टर इरफान अंसारी, जरमुंडी से बादल पत्रलेख, पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव, महागामा से दीपिका पांडे सिंह, बड़कागांव से अंबा प्रसाद, रामगढ़ से ममता देवी, मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बेरमो से कुमार जयमंगल, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, बाघमारा से जलेश्वर महतो, जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता, जगन्नाथपुर से सोनेलाल सिंकू, खिजरी से राजेश कच्छप, हटिया से अजय नाथ सहदेव, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा से भूषण बाड़ा और कोलेबिरा से नमन विक्सल कोंगारी, लोहरदगा से रामेश्वर उरांव, मनिका से रामचंद्र सिंह, पाकुड़ से निशत आलम, बरही से अरुण साहू, विश्रामपुर से सुधीर चंद्रवंशी, पांकी से लाल सूरज, छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर, कांके से सुरेश बैठाको और डाल्टनगंज से KN त्रिपाठी, बोकारो से श्वेता सिंह, धनबाद से अजय दुबे को इस बार मैदान में उतार दिया गया है।